नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष त्रिपाठी लिविंग विद एस्ट्रो से। आज के इस वीडियो में हम बची हुई 4 राशियों की वर्ष फल की बात करेंगे। वो राशियां हैं सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। इन 4 राशियों का वर्ष फल 2017 कैसा जाएगा, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। आज मेरे पास एक यूनिक क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन ये है कि एक सज्जन ने हमसे पूछा है कि जब हम डेली टू डेली लाइफ में उठते हैं तो एक डिफरेंट तरह की फीलिंग आती है। कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी ख़राब सा लगता है, कभी ऐसा लगता है कि कोई आदमी मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ। ये फीलिंग्स का इसका ये फीलिंग क्यों आती हैं, इसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा था। तो मैं इसको आज आपको वीडियो के अंत में आपको ये चीज़ बताऊंगा कि जब भी आप जो आपके मन में जो फीलिंग्स आती हैं, उन फीलिंग्स को आप कैसे ट्रैक करें, ये मैं आज आपको लास्ट में बताऊंगा। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के 2017 प्रारंभ होने से के समय जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो ये रहेगी कि राहु आपके मेन पहले भाव में रहेंगे, जुपिटर वो दूसरे भाव में रहेंगे, शनि 8वें भाव चौथे भाव में रहेंगे और केतु आपके 7वें भाव में रहेंगे। बुध आपके स्टार्टिंग में 5वें भाव में अभी रहेंगे और इसके अलावा मंगल आपके 7वें भाव में रहेंगे, शुक्र भी 7वें भाव में रहेंगे। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं शनि से। शनि आपको कैसा फल देने वाले हैं इस नए वर्ष में। अभी आप सिंह राशि वाले लोग, अभी शनि की जो ढैया है वो चल रही है, उससे प्रभाव में है। 26 जनवरी 2017 को सबसे पहला काम ये होगा कि आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी और उससे आपको रिलीफ मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। लेकिन बीच में एक समय ऐसा आएगा जब 21 जून को शनि वापस वक्री होके वापस वृश्चिक राशि में आएंगे और वहाँ पे 26 अक्टूबर तक रहेंगे। तो वो पीरियड थोड़ा आपको फिर थोड़ा सा कष्ट देगा। तो शनि आपको इस वर्ष में जो उनकी जो पीड़ा है उससे आप इस वर्ष मुक्त होंगे। ये है सिंह राशि वाले। गुरु आपको कैसा फल देंगे। गुरु अभी आपके दूसरे भाव में है, तो गुरु अभी आपको अच्छा फल दे रहे हैं, क्योंकि गुरु दूसरे भाव में जब रहते हैं तो अच्छा फल देते हैं। आपको धन लाभ देंगे, अच्छा फीलिंग देंगे, आपकी जॉब से या व्यवसाय से संबंधित आपको अच्छे फल अभी दे रहे होंगे। लेकिन जब गुरु 13/9 को ट्रांजिट करके तीसरे भाव में जाएंगे, यानी तीसरा भाव आपका तुला राशि है, तुला राशि में जाएंगे, तो आपको थोड़ी सी परेशानियां बुध की तरफ से बढ़ेंगी। स्पेशली आपका जो रुझान होगा वो छोटी भाई बहनों के प्रति आपका ऐसा रुझान रहेगा कि आप उनके लिए कुछ करना चाहेंगे। उसकी वजह से आपकी हो सकता है आपकी कुछ आपस में फैमिली में कोई इस तरह का विवाद हो सकता है, तो उससे आपको बचना है। लेकिन ओवरऑल अभी सितंबर तक आपको गुरु आपको बहुत अच्छा फल दे रहे हैं और उनसे आप जितनी भी ब्लेसिंग ले सकते हैं वो ले सकते हैं। राहु की बात करते हैं तो राहु अभी आपके प्रेजेंटली पहले भाव में हैं। पहले भाव में राहु मानसिक परेशानियां आपको दे रहे हैं, तो राहु की तरफ से आपको मानसिक परेशानियां मिल रही हैं, धन से संबंधित आपको नुकसान मिल रहा है और इस तरह की कुछ चीज़ें राहु आपको इस समय थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। लेकिन केतु आपके 7वें भाव में है। 7वें भाव में भी केतु भी आपको परेशान ही देंगे, क्योंकि फैमिली से संबंधित जो परेशानियां हैं वो हो सकता है आपको केतु की तरफ से मिल रही हैं। लेकिन 9/9 को
जब राहु और केतु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे तो केतु छठे भाव में चले जाएंगे। छठे भाव में राहु केतु आपकी जो भी राहु की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको कम करेंगे, उनको मैनेज कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे, ये कहने का तात्पर्य है। ये है। इसके अलावा आपके जो एक समय ऐसा आने वाला है जो बुध की तरफ से आपको 27 मार्च से 3 जून तक जब बुध वक्री होंगे तो उस समय आपको थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी इस तरह से है कि उस समय बुध आपके 9वें भाव में रहेंगे और 9वें भाव में आपको थोड़ी सी धर्म के प्रति आपका जो विश्वास है वो कम हो सकता है। अगर आपकी विदेश यात्रा इस समय आप करेंगे तो शायद फ्रूटफुल आपको ना मिले, उसका आपको अच्छा फल नहीं मिल सकता है। ये थोड़ा सा बुध आपको एक स्पेशल पीरियड है 27 मार्च से 3 जून तक, इस पे आपको बुध थोड़ा सा आपको परेशानी देंगे, स्पेशली धर्म और भाग्य और विदेश यात्रा से संबंधित। तो उस समय आप थोड़ी सी सावधानी रख लें तो ये इस चीज़ से आप बच सकते हैं। इसके अलावा जो आपके लॉर्ड हैं यानी राशि के जो लॉर्ड हैं सूर्य, अभी आपके अच्छे भाव में नहीं चल रहे हैं, उनसे आपको अच्छे फल की उम्मीद अभी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी सूर्य एक ऐसे हैं, सूर्य को ग्रहों में राजा माना जाता है, तो ये फल कम ही देते हैं। सूर्य के जो फल होते हैं वो कम मिलते हैं कंपैरिजन के और जो ग्रह हैं। तो लेकिन सूर्य आपके 14 मई के बाद जब आपके 10वें भाव में आएंगे तो आपके जो रोजगार और लाभ से संबंधित जो फायदे हैं वो आपको मिलेंगे। तो सूर्य आपको एक समय के बाद यानी 14 मई के बाद आपको फायदा देने वाले हैं। तो ये है तो ये हो गया सिंह राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि की अब बात करते हैं। कन्या राशि के वर्ष के प्रारंभ में अभी बृहस्पति जो हैं आपके पहले भाव में बैठे हुए हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि आपके तीसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं जो कि अभी चौथे भाव में चले जाएंगे। राहु आपके 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। केतु आपके छठे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि का जो अगर हम बात करें तो शनि अभी आपके तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में शनि अभी तक आपको शनि से आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है। शनि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फायदा दे रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी से शनि जब धनु राशि में आएंगे तो आपके चौथे भाव में आएंगे, यानी आपकी शनि की ढैया प्रारंभ होगी। तो ये आपको थोड़ी सी माता से संबंधित और आपकी ज़मीन जायदाद से संबंधित, वाहन से संबंधित परेशानियां आने वाले समय में दे सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। लेकिन बीच में जब शनि वक्री होंगे 21 जून के से लेकर के 26 अक्टूबर तक और फिर तीसरे भाव में जाएंगे तो वहाँ फिर आपको कुछ रिलीफ देंगे। लेकिन 26 अक्टूबर से ऑनवर्ड आपको शनि की ढैया पूर्ण रूप से चालू हो जाएगी, तो वहाँ आपको सावधानी रखनी है। शनि का मंत्र, शनि का जो बीज मंत्र है उसका आप पाठ करें, शनि के मंदिर में आप विजिट करें, तो ये शनि की ढैया से आप बच सकते हैं। उसके बाद गुरु की अगर हम बात करें तो अभी गुरु पहले भाव में है। पहले भाव में गुरु के अच्छे फल नहीं होते हैं, धन हानि हो सकती है, गुरु से संबंधित आपको कुछ दिक्कतें समझ में आ सकती हैं, मानसिक परेशानी समझ में आ सकती है, दुश्मन आपके ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन 13 सितंबर के बाद जब गुरु अपनी राशि परिवर्तन करके दूसरे भाव में जाएंगे तो आपको गुरु अच्छा फल देंगे। अच्छे फल इस तरह से आपका धन लाभ आपको बढ़ेगा, फैमिली के प्रति आपका फैमिली में मतलब माहौल अच्छा रहेगा, धन की प्राप्ति आपको होगी और दुश्मनों की कमी होगी। तो गुरु से आपको ज़्यादा अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु पहले भाव में हैं तो थोड़ा सा दिक्कत तो दे ही रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद जब गुरु दूसरे भाव में जाएंगे जहाँ के वो कारक हैं तो वो वहाँ आपको फ़ायदा देंगे। इसके बाद राहु की अगर हम बात करते हैं तो राहु अभी 12वें भाव में है और 12वें भाव में राहु आपको धन हानि और मानसिक परेशानियां ही देते हैं।
तो अभी तो राहु से आपको अच्छे फल प्राप्त नहीं हो रहे होंगे, लेकिन 9 सितंबर 9/9 को जब राहु अपना स्थान परिवर्तन करके 11वें में आएंगे तो राहु आपको अच्छे फल देने लगेंगे। जो भी मतलब धन की जो नुकसान आपको हुआ है वो कवर करेंगे, और जितनी भी मानसिक परेशानियां हैं जो वो आपको कम हो जाएंगी। केतु आपके छठे भाव में अभी हैं, और छठे भाव में केतु अच्छा फल देते हैं। तो राहु और केतु राहु अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो केतु उसको मैनेज कर रहे हैं। तो अभी राहु केतु से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको दोनों के जो फल हैं वो इक्वल मिल रहे हैं। और केतु लेकिन 9 सितंबर को, आने वाले 9 सितंबर को केतु छठे भाव से 5वें भाव में चले जाएंगे। तब केतु थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। तो उस समय आप केतु के मंत्रों का उपचार करके केतु से आप अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, क्योंकि केतु 5वें भाव में आपके जो संतान संबंधित आपको परेशानियां दे सकते हैं 9 सितंबर के बाद। तो अभी काफ़ी समय है, 9 सितंबर के बाद केतु से संबंधित जो परेशानियां होंगी उसके लिए आप केतु का उपाय कर सकते हैं। इसके बाद आपके आते हैं बुध आपके 27 मार्च से 3 जून तक जो उनका वक्री होने वाला पीरियड रहेगा वो आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध उस समय 8वें भाव में आपके रहेंगे। और 8वें भाव में बुध आपको पुत्र लाभ दे सकते हैं, आपको फायदा देंगे। तो बुध से संबंधित आपको जो, क्योंकि ये राशि के स्वामी भी हैं, तो बुध से आपको फायदा होने वाला है। तो कुल मिला के अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए 2017 सामान्य ही जाएगा। थोड़ी सी शनि की तरफ से जो दिक्कतें बढ़ेंगी उसका आप उपाय कर सकते हैं। इसके बाद हम अगली जो राशि है वो बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के प्रारंभ में शनि जो है दूसरे भाव में है, अभी चल रहे हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव में जब आपकी ये शनि हैं तो आप 7.5 से प्रभावित हैं। तो तुला राशि को जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो ये है कि आप 26 जनवरी को 7.5 से बाहर निकल रहे हैं। तो शनि से आपको फ़ायदा है। शनि ने जितने भी आपको परेशानियां पिछले 2.5 साल में दी हैं वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। लेकिन 21 जून से 26 अक्टूबर तक जब शनि वक्री होके वापस वृश्चिक राशि में आएंगे तो थोड़ी सी परेशानी उस समय आपकी बढ़ेगी। लेकिन ओवरऑल जो इफ़ेक्ट है शनि का वो आपका शनि की 7.5 का इफ़ेक्ट अब समाप्त होने वाला है। शनि आपको अच्छा फल इस नए वर्ष में देने वाले हैं, क्योंकि तीसरे भाव में शनि अच्छा फल देते हैं। गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु 12वें भाव में है। 12वें भाव से मैं अभी ये आपको गुरु से संबंधित जो फल होंगे धन में और उसमें थोड़ी सी कमी लाएंगे, प्रसन्नता में कमी रहेगी। और गुरु से अगर आपको फ़ायदा लेना है तो गुरु के बीज मंत्रों का आप उपचार का जाप करें तो गुरु से आपको फ़ायदा होगा। 13/9 से ये फिर पहले भाव में आ जाएंगे। पहले और 12वें भाव दोनों भावों में गुरु आपको अच्छा फल नहीं देते। तो इस वर्ष जो तुला राशि वालों के लिए इस वर्ष गुरु से आपको अच्छे फल मिलने की उम्मीद नहीं है। तो गुरु का आप उपाय करें। बृहस्पति के दिन आप विष्णु जी की आराधना करके इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। राहु अभी आपके 11वें भाव में है। राहु अभी और जब ट्रांजिट करेंगे 9/9 को ये, तो ये 10वें भाव में जाएंगे। 10वें भाव में 10वें और 11वें दोनों भाव में राहु आपको अच्छे फल ही देंगे। तो राहु आपको आपके व्यापार से संबंधित फ़ायदा कराएंगे। आप कोई भी अगर इस तरह का रोजगार है उसमें या जॉब है उसमें आपको ये फ़ायदा दे रहे हैं। तो राहु से आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है इस 2017 में। केतु की अगर हम बात करते हैं तो केतु अभी 5वें भाव में है और 5वें भाव से ये ट्रांजिट करके 9/9 को 4थे भाव में जाएंगे। तो केतु आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं। तो आपको केतु का भी थोड़ा उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हैं अभी आपके संतान भाव में, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसके भाव में।
आपके जो लव अफेयर्स हैं उसके भाव में, तो वहाँ आपको हो सकता है ये कुछ परेशानी दे रहे हों। और इसके बाद ये ट्रांजिट करके चौथे भाव में चले जाएंगे। तो आपके लिए ये बेटर सजेशन है कि तुला राशि वाले केतु का कुछ उपाय कर लें। केतु जैसे इसके जो सिंपल से उपाय हैं, केतु का बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और अगर आप इसके प्रभावों से जल्दी मुक्त होना चाहते हैं तो कुत्ते को आप रोटी खिलाएं, तो ये आपको फ़ायदा देगा। इसके बाद आपके जो राशि स्वामी हैं वो शुक्र हैं। शुक्र का एक ऐसा नेचर है कि शुक्र के बारे में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का प्रेडिक्शन मेरे ख्याल में सक्सेस नहीं होता है। तो शुक्र ओवरऑल अधिकतम भाव में अच्छा फल ही देते हैं। इवन जिस भाव में 12वें भाव में सारे ग्रह खराब फल देते हैं, शुक्र वहाँ भी अच्छे फल देते हैं, केवल एक 10वें भाव को छोड़ के। तो शुक्र का जो ओवरऑल इफेक्ट है वो आपको पूरे साल में अच्छा ही मिलना है, क्योंकि आपके राशि लॉर्ड हैं और कभी आपको ये हमेशा अच्छा ही फल देंगे। बुध की अगर हम बात करें तो बुध का जो एक पीरियड रहेगा 27 मार्च से 3 जून तक, ये 7वें भाव में उस समय होंगे और वक्री होंगे आपके। तो वो एक ऐसा दौर है जिस समय आपको थोड़ा सा पारिवारिक संबंधों में सेफ बच के रहना है। मतलब आपको अगर आपके आपस में या आपके फ्रेंडशिप में, अगर आप अनमैरिड हैं तो फ्रेंड्स और आपकी पारिवारिक संबंधों में आपकी कुछ विवाद हो सकते हैं। तो आपको अपने वाणी पे कंट्रोल करना है इस दौरान, क्योंकि बुध उस समय वक्री होके आपके 7वें भाव में बैठे हैं। तो उससे आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। ये हो गई तुला राशि। ओवरऑल तुला राशि के लिए 2017 कंपैरिजन पिछले वर्ष के मुकाबले बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का मैं शुरुआत में अभी शनि जो हैं आपके पहले भाव में बैठे हुए हैं और थोड़ी सी आपको अभी परेशानी दे रहे हैं, क्योंकि वृश्चिक में अभी आप 7.5 के दौर से गुजर रहे हैं। यानी आपके पहले भाव में हैं और आने वाले जो समय आएगा आपका 26 जनवरी को जब शनि ट्रांजिट करके अगले भाव में अगली राशि में जाएंगे, तो उस समय आपकी जो 7.5 होगी, जो अभी पीक पे चल रही है, वो 3rd भाव में आ जाएगी, मतलब स्लो हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपको रिलीफ है, क्योंकि शनि की तरफ से जो आपकी 7.5 है उसका इफेक्ट आपका कम होने वाला है 26 जनवरी के। तो आपको वृश्चिक राशि वालों को स्पेशली शनि के शरण में ही इसमें जाना चाहिए, क्योंकि शनि का उपाय करें, शनि का जो बीज मंत्र है उसका पाठ करें। शनिवार के दिन आप बजरंगबली का पाठ कर सकते हैं और उसके अलावा आप शनि दर्शन भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि के मंदिर में जाएं। शनि का मंदिर अगर ना हो तो बजरंगबली के मंदिर में आप अवश्य जाएं, तो शनि से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो 7.5 के दौर से आप गुजर रहे हैं, तो लोग जैसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। आप मंदिर जाइए, शनि की शरण में जाइए, आपको के जो शनि के जो बैड इफ़ेक्ट हैं वो आधे से ज़्यादा कम हो जाएंगे ऐसे। तो ये आपके लिए है। गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु आपके 11वें भाव में अभी हैं और 11वें में अभी आप गुरु आपको अच्छा ही फल दे रहे हैं। धन से संबंधित, आपके रोजगार से संबंधित, आपके परिवार से संबंधित गुरु की तरफ से आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, अच्छी एनर्जी मिल रही है। तो जो शनि की नेगेटिविटी है उसको कुछ शनि गुरु आपका मैनेज कर रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि 13/9 को जब शनि 12वें भाव, जब गुरु 11वें भाव से जब आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, तो फिर थोड़ा शनि गुरु भी आपको छोड़ देंगे, यानी वो जो अच्छे फल हैं दे रहे हैं वो कम कर देंगे। तो अगर आप शनि के साथ रहते हैं, शनि की शरण में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएंगी। राहु अभी 10वें भाव में है और 10वें भाव में राहु अच्छा फल दे रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन 9/9 के बाद ये आपके 9वें भाव में जब जाएंगे तो ये भी थोड़ा सा अच्छे फलों देना बंद कर देंगे। लेकिन उस समय आपके केतु
मैनेज करेंगे, क्योंकि अभी केतु चौथे भाव में है, तो जो केतु के जो बैड इफेक्ट हैं वो राहु मैनेज कर रहे हैं। और उसके बाद जब राशि परिवर्तन राहु केतु करेंगे तो उस समय केतु फिर तीसरे भाव में चले जाएंगे, और तीसरे भाव में केतु के जो इफेक्ट होंगे वो अच्छे होंगे। तो राहु केतु से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को मैनेज कर रहे हैं। बुध की अगर हम बात करें तो बुध का जो पीरियड वक्री वाला पीरियड रहेगा वो आपके रहेगा 27 मार्च से 3 जून तक, और उस समय बुध आपके छठे भाव में रहेंगे। तो बुध आपको अच्छा फल देंगे, यानी आपकी जो छठे भाव से संबंधित हैं, लोन है, आपके स्वास्थ्य है, आपके शत्रु हैं, शत्रुओं की कमी हो जाएगी। और बुध आपको उस पीरियड में, क्योंकि लंबा पीरियड है, उसमें आपको बुध की तरफ से फ़ायदा मिलने वाला है। आपके जो राशि लॉर्ड है मंगल का भी जो ट्रांजिट होता है वो तेज़ी से बदलता है, लेकिन मंगल का एक पीरियड ऐसा है जब ये अस्त हो रहे हैं। तो मंगल अस्त हो रहे हैं 31 मई से लेकर के 17 सितंबर तक मंगल अस्त होंगे। जब मंगल अस्त होते हैं या कोई भी ग्रह अस्त होता है तो वो अपने फल नहीं देता है या बहुत कम देता है। तो वो पीरियड रहेगा आपका 31 मई से 17 सितंबर तक, और उस समय मंगल आपके 8वें, 9वें और 10वें भाव में रहेंगे, यानी मिथुन, कर्क और सिंह राशि में ये रहेंगे उस समय। तो उस समय ये अस्त चलेंगे। तो जिस समय ये 8वें, 9वें और 10वें भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं, क्योंकि 8वें में तो मंगल अच्छा फल नहीं देते तो अच्छी बात है, 9वें में भी अच्छा फल नहीं देते, ये भी अच्छा है। 10वें भाव में मंगल अच्छा फल देते हैं, तो उस समय हो सकता है मंगल के जो अच्छे फल, मतलब आपके रोजगार, आपके व्यापार से संबंधित जो फल हैं उनमें थोड़ी मंगल कमी करेंगे, ये है। तो ये था 4 राशियों का विवेचन। अब मैं आपको उस अपने क्वेरी का जवाब देता हूँ जो मेरे पास क्वेरी आई थी। इसके लिए मैं लोगों को ये बताता हूँ कि चंद्रमा एक ऐसी चीज़ है जो आपका मन का कारक है। तो हमेशा अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं, ये फीलिंग से आप बचना चाहते हैं, तो आप अपने मून को ट्रैक कर सकते हैं। मून को ट्रैक करने का मतलब ये है कि आप अपनी कुंडली में ये देखें कि आपके चंद्रमा किस भाव में बैठे हुए हैं। और आज ट्रांजिट, अगर आप ट्रांजिट देख सकते हैं तो ट्रांजिट में ये देखें कि आज चंद्रमा किस राशि में चल रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं और उसके बाद फिर राशि परिवर्तन कर लेते हैं। और इसीलिए हमारा जो मन की स्थितियां हैं वो बार बार बदलती रहती हैं। जैसे हम सब सुबह सबसे पहले उठते हैं तो एवरी डे हमको अलग अलग फीलिंग होती है। किसी दिन बहुत अच्छा लगता है, किसी दिन खराब लगता है। वो फीलिंग जो हमें आती है वो हमारे मून के ट्रांजिट से आती है, लगन से, लगन कुंडली से, राशि कुंडली से नहीं, लगन कुंडली से। आप देखें कि आपका जहाँ मून बैठे हैं उनसे 8वें भाव में जब चंद्रमा आएंगे तो आपको मानसिक परेशानी होगी, क्योंकि वो मून का कष्टकारी गोचर होता है जब वो 8वें भाव में आते हैं। तो जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए हम ये देखें, मान लीजिए आपकी कुंडली में मून दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, और जब मून आपकी लग्न कुंडली में 9वें भाव में आएंगे, ठीक है, 9वें भाव में, हाँ 9वें भाव में जब आएंगे तो उस दिन उससे थोड़ा आगे और पीछे, यानी जैसे 2 दिन एक राशि में रहेंगे, 8वें में जिस दिन वो आ जाएंगे उसके सेकेंड पार्ट से आपको कुछ इस तरह की फीलिंग आने लगेगी जब आपका चंद्रमा का कष्टकारी गोचर प्रारंभ होगा। तो 8वें के अंत में, मतलब सेकेंड हाफ में आप देखें, प्लस जब आपके 9वें भाव में पूरे में रहेंगे और 10वें भाव के प्रारंभ आधे भाव में, तो ये जो एक पीरियड रहेगा ये आपका लगभग मून का कष्टकारी गोचर होगा, यानी आपको उस समय आपको अच्छी फीलिंग नहीं रहेगी। और गुड फीलिंग अगर आपको देखनी है तो चंद्रमा जो अच्छा फल देते हैं वो 1, 3, 6, 7 और 11 में आपको चंद्रमा हमेशा अच्छे फल देते हैं। तो ये इस तरह से आप उनकी ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आज आपको जो फीलिंग आ रही है ये क्यों आ रही है। तो आई होप ये आपकी क्वेरी, इससे जो मेरे दर्शक हैं उन्होंने हमसे पूछा था,
आई होप उनकी ये क्वेरी कुछ सेटिस्फाई हुई होगी। उसके बावजूद भी अगर आप फिर भी अगर सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे फ़ोन पे मेरे से बात कर सकते हैं। तो यहीं पे आज के इस एपिसोड को हम ख़त्म करते हैं। आपको अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और नमस्कार।